बहुत जरूरी है 10वीं के बाद विषय का चयन। जी हाँ, बच्चों के लिए बहुत ही अहम विषय है ये। इसको बताने के लिए हमारे साथ जो विशेष अतिथि हैं वो हैं श्री प्रशांत शर्मा जी, शिक्षाविद हैं। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत जी। तो क्या जी हाँ, 10वीं के परीक्षा ले चुके हैं, बच्चे दे चुके हैं और आगे की तैयारी कैसे करें? बहुत हेक्टिक है भाई, बच्चे बड़े परेशान है, पेरेंट्स बहुत परेशान है। तो जी हमारे पास एक्सपर्ट है, उनकी भी सलाह ले ली जाए। जी प्रशांत सर, ये बताएं, एक यक्ष प्रश्न मेरे सामने कि मैंने दे दी अब 10वीं की परीक्षा, मैं क्या करूं? इधर से प्रेशर, उधर से प्रेशर, मेरा दिमाग बिल्कुल आउट हो रहा है, क्या करे बच्चा? पूर्वा जी, ये बिल्कुल वास्तविक स्थिति है आज की। पेरेंट परेशान है, बच्चे परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, क्या करें। समय ऐसा आ गया कि जो 10th के एग्जाम दे चुके हैं और श्योर है कि हम अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। हालांकि नंबर आना उसकी बौद्धिक गुणवत्ता का कोई पैरामीटर नहीं है। हाँ जी। लेकिन उनको मालूम है कि वो पास हो जाएंगे। अब उनको कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, इस विषय पे हम पेरेंट परेशान हैं। तो बताऊं कि कोई भी बच्चा या पेरेंट जब अपना करियर चुनता है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से उसका भविष्य बनना है, तो यहाँ पे जब वो चुनता है तो उसकी रुचि क्या किसमें है, हमारी क्षमता क्या है, और दूसरा है अवसर के, है ना। क्योंकि ये तीनों चीजें जब मिक्स होती है तब हमें इसके अनुसार ही अपने आप के करियर को चुनना चाहिए। इसमें हम शौक को भी देखते हैं, हमारा विजन क्या है, हमारा सपना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम उसको भी देखते हैं, और साथ साथ में हमें किस प्रकार की नौकरी मिलेगी, हमें ये भी बहुत आवश्यक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें अपने करियर को चुनना चाहिए। अब बात आती है कि इस करियर को चुनने में हमें चुनौतियां क्या क्या आती हैं। हाँ जी, है ना, जिसमें पेरेंट्स के बहुत सारे फोन आते हैं, जो मिलने के लिए भी आते हैं कि सर हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि बच्चा कहीं और जा रहा है, हम कहीं और ज्ञान देना चाहते हैं। तो चुनौतियां जो आती हैं वे आती है स्वजागरूकता की, कि बच्चों में और या पेरेंट्स के अंदर स्वजागरूकता नहीं होती है कि समय के हिसाब से क्या लेना उचित है। वही चीज मेरे भी मन में है कि भाई जो परिवार के सबसे पहले आते हैं माता पिता, भाई वो समझदार हैं, उनके सामने भाई मैं क्या करूं, अब मुझे को समझ में नहीं आ रहा है, तो माता पिता को भी क्या सोचना चाहिए? तो माता पिता के लिए जब बात आती है कि माता पिता को क्या सोचना चाहिए, तो सबसे पहले तो बच्चे की उसमें रुचि देखना चाहिए कि बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट के अंदर है। अच्छा, इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं हमें रुचि देखने के लिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब व्यक्ति या रोकना चाहिए क्या समझकर अपने बच्चों को विषय देना। देखिए, सबसे पहले तो माता पिता को बहुत बच्चों की करियर अगर बनाना है तो स्वयं अपने आप में जागरूक बनना पड़ेगा और शिक्षित बनना पड़ेगा। कहते हैं कि बुद्धि की 5 विशेषताएं होती है, जिसमें पहली विशेषता होती है उसकी अध्ययन, दूसरा होता है स्मरण, तीसरी होती है एकाग्रता, चौथा होता है सतर्कता, और 5वां होता है निरीक्षण। अब बात आती है कि माता पिता कैसे ऑब्जर्व करे कि बच्चा किस ओर जाना चाहता है। तो कहते हैं कि पूत के पांव पलने में दिखाई देने लगते हैं। वो जब एक्टिविटी करता है, परिवार घर में जाता है, तो आपने देखा कुछ बच्चे कविता की ओर, साहित्य पढ़ते हैं, कविता की ओर पढ़ते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ क्रिएटिव बच्चे होते हैं जो घर में रखी हुई टूटी फूटी चीजों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और इधर से उधर जमाने का प्रयास करते हैं, बार बार उसको बिखारते हैं, फिर जोड़ते हैं। और तीसरा आता है कि बच्चे कुछ एक सामाजिक काम करते हैं, जैसे पड़ोस का किसी ने कुछ बोला तो तुरंत लेके भाग चले गए। तो हमें उसको समझना पड़ेगा कि बच्चे की रुचि क्या है। अब आता है कि बच्चे के हम पढ़ाई की ओर हम जब ध्यान देते हैं तो विषय यहाँ पे चयन की बात आ रही है। तो विषय चयन के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चे का मन किस सब्जेक्ट में लग रहा है। उसका जब वो पढ़ने बैठता है तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान और उसको खो जाना पड़ते समय सब्जेक्ट को, तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे का इसमें रुझान, साइंस में रुझान अच्छा है, क्या आर्ट में रुझान अच्छा है, या फाइन आर्ट में रुझान अच्छा है। माता पिता का जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत बारीक होना चाहिए। क्या होता है कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट आता है बच्चे में और पेरेंट्स के बीच में, वो तभी आता है जब पेरेंट उसको बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो जब उसको ये देखना चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि जब वो सिटिंग में बैठता है बच्चा तो एकदम खो जाता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। या दूसरा पहलू होता है कि बार बार टॉयलेट जाने के लिए उठता है, बार बार पानी पीने के लिए उठता है, इधर उधर देखता है, भय का चेहरे पे एक्सप्रेशन होते हैं। जी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। चलिए, मेरे बच्चे का जो सब्जेक्ट है वो उसको 3 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब सही विषय का चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी,
अब उसमें ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि हम उसके प्रीवियस ईयर में जो पिछले 3 साल उसने पढ़ाई की है, 8वीं, 9वीं और 10वीं, इसमें हम उनका उन सब्जेक्ट के प्रति उसके मार्क्स देखते हैं कि इसके एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये उसके आधार पे पेरेंट उसके जो आगे के सब्जेक्ट लेना है उसके आधार पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कैसे? बच्चे से पूछ के। बिल्कुल भी कोई भी पेरेंट बच्चे से बगैर डिस्कस किए इस चीज को थोपे नहीं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में हर उसके अंदर विषय के अंदर अपने आप में एक अलग आयाम आजकल दुनिया के अंदर है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो, जिससे हमारा फ्यूचर नहीं बना। बट हमें जरूरत है पहचानने की, आपको पहचानना है। जी हाँ, बात है। जी प्रशांत सर, मुझे ये बताइए कि हमने तो बात की कि परिवार की, माता पिता देखेंगे क्योंकि उन्होंने पैदा किया है, उनके सामने बच्चा बड़ा हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि बच्चा आधा शिक्षक का हो जाता है। अब शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मम्मी पापा के हमें तो नहीं सुनना, हमारे सर बहुत सही बताते हैं। तो सर आप बताइए कि कैसे बच्चा अपना विषय लेगा? ये तो बिल्कुल सत्य है कि माँ बाप से अधिक प्रभाव जो है उसके टीचर्स का पड़ता है उस पे। और जब बच्चा टीचर्स उसको पढ़ाता है बच्चे को, तो आपने देखा होगा कि सभी टीचर्स के लिए बीएड बिल्कुल जरूरी किया गया है कि बीएड, क्योंकि इसमें हम बच्चे की मानसिकता का भी टीचर्स को ज्ञान कराते हैं कि उसको पढ़ना कैसे है, उसको सब्जेक्ट्स को पढ़ाना कैसे है। तो निश्चित रूप से इसमें टीचर की वो स्किल्स होती हैं कि बच्चे को वो किस डायरेक्शन में पढ़ाता है। और कभी कभी क्या होता है, हर बच्चे का एक टीचर फेवरेट होता है ना, हमारा भी रहा, आपका भी है, सभी बच्चों का होता है। तो वो जिस तरीके से उसके पढ़ाने के पैटर्न से वो फेवरेट होता है उसका, क्योंकि वो उसकी बोली हुई बात को बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेता है, अंगीकार कर लेता है। इसलिए ये बचपन से ही हैबिट डाली जाती है बच्चों के अंदर। जब बच्चा ग्रो करता है, समझदार होता है, कि उसको एक बार की बात सुननी है, चाहे वो पेरेंट की हो, घर में हो, क्योंकि सीखता तो वो घर से ही है। अगर उसकी माँ बुला रही है, उसकी दादी बुला रही है, उसके पिता बुला रहे हैं, घर में कोई भी बुलाता है, तो उसको बिल्कुल रैपिड आंसर देना चाहिए। अगर बच्चा स्लो है तो आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत होना चाहिए। और ऐसे में जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब टीचर्स पढ़ाता है उस सब्जेक्ट को, तो उसकी गहन रुचि उसमें हो जाती है, उसमें जागरूकता आती है, टीचर उसको क्वेरी सॉल्व करता है सारी चीज़ों से। तो ऐसी स्थिति में जब द्वंद्व नहीं है तब तो कोई प्रश्न नहीं है। अगर द्वंद्व होता है तो टीचर्स पेरेंट्स को सबसे पहले टीचर से बात करना चाहिए। और मध्य प्रदेश शासन ने खासतौर से हर एक स्कूल में, जो हाई सेकेंडरी स्कूल में, एक काउंसलर की व्यवस्था की गई है। तो आप उस काउंसलर से बात कर सकते हैं टीचर्स की प्रेजेंस में, तो आपको सही राय मिल जाएगी। एक प्रश्न इसमें से भी निकल के आ रहा है मेरे मन में कि चलिए मान लीजिए कि माता पिता ने भी समझ लिया, अब टीचर ने भी समझ लिया, लेकिन अब टेंशन हो गई दोस्तों की। भाई मेरे सारे दोस्तों मैथ्स ले रहे हैं, मेरे दोस्त साइंस लेने वाले हैं, मैं कैसे आर्ट्स ले लूं? एक पीयर प्रेशर हो जाता है बच्चे के दिमाग में। अब वो क्या करे? देखिए, जब चुनौतियों की बात हम शुरू में कर रहे थे तो मैंने बताया था, एक तो जागरूकता का अभाव होता है, और दूसरा होता है कि हम एक भेड़ चाल चलने का प्रयास करते हैं, हम अपने साथियों को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा से आपने समझाया है। चलते चलते प्रशांत सर, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि सभी स्कूल्स में एक काउंसलर है, गांव में क्या होगा? गांव का बच्चा क्या करेगा? क्योंकि एक बहुत ही जीवटता और पूर्ण सवाल है कि मुझे लगता है जो गाँव के हमारे जो हैं वो देख रहे हों। अगर निश्चित पूर्वा जी, हमारे शासन ने इस संबंध में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, नेट हर जगह पहुंच चुका है। और जैसे मैंने बताया था कि प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर्स को ट्रेनर बनाया गया है, काउंसलर बनाया गया है, जो बच्चों को प्रॉपर तरीके से काउंसलर करता है। फिर भी इसके अलावा भी हमारे पास में इंटरनेट के माध्यम से जुड़ने के लिए कुछ एक वेबसाइट्स हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें www.mapsp.IRE.com है। आप इस साइट पर अपने रजिस्ट्रेशन करा के अपने करियर के विषय में बता सकते हैं।